त्योहारों के बाद बढ़ रहा है कोरोना का खतरा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने आज क्यों बुलाई राज्यों की हाई लेवल बैठक और कहां प्रशासन ने लिया वैक्सीनेशन नहीं तो फ्री राशन नहीं का फैसला। महामारी से जुड़ी खबरें देखिए टॉप 9। कोरोना से सावधान। देश में जारी कोरोना वैक्सीनेशन पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया राज्य के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ आज अहम बैठक करने जा रहे हैं। केंद्र के हर घर दस्तक अभियान की प्रगति जानने के लिए ये बैठक बुलाई गई है। देश में कोरोना की रफ्तार और मौत के आंकड़ों में कमी नहीं आ रही। 24 घंटे में देश में कोरोना के 13,091 नए मामले सामने आए। वहीं कोरोना से एक दिन में 340 लोगों की जान चली गई। देश में अभी भी एक्टिव केस 1,38,556 हैं। फेस्टिव सीजन में कोविड नियमों की अनदेखी का नतीजा अब सामने आने लगा है। उत्तराखंड में कोरोना के मामलों में एकाएक बढ़ोतरी हुई है। दिवाली के बाद पहली बार ही एक दिन में कोरोना के 21 नए मरीज सामने आए, जिनमें से करीब 50% मामले अकेले अल्मोड़ा जिले के हैं। राज्य में फिलहाल 150 केस एक्टिव है। उत्तराखंड के ऋषिकेश एम्स की ओर से कोरोना को लेकर चेतावनी जारी की गई है। एम्स के मुताबिक कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी जरूर आई है, लेकिन संक्रमण अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। कड़ाके की ठंड और खतरनाक स्तर तक बढ़े प्रदूषण के चलते कोरोना संक्रमण का खतरा भी बढ़ सकता है। ऐसे में कोरोना गाइडलाइंस का पालन करके ही बचा जा सकता है। हिमाचल प्रदेश में दिवाली की छुट्टियों के बाद स्कूल खुलते ही 18 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इन बच्चों समेत प्रदेश में संक्रमण के 130 नए मामले आए। ऊना में 10 छात्र संक्रमित पाए गए हैं और कांगड़ा में एक शख्स की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई। चंबा और लाहौल स्पीति को छोड़कर बाकी सभी जिलों से कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। यूपी के बरेली में कोरोना ने फिर से पैर पसारना शुरू कर दिया है। पिछले कुछ दिनों में 4 मरीजों में कोरोना की पुष्टि हो चुकी है। लोगों का आरोप है कि स्वास्थ्य विभाग ने शहर के बाहर कोरोना की जांच को कागजों तक सीमित कर दिया है। इसी वजह से बेंगलुरु और नोएडा से लौटे दोनों कोरोना संक्रमित कई लोगों के संपर्क में आए। बरेली में लोग डेंगू के चलते भी परेशान हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बिना कोरोना वैक्सीनेशन अब राशन नहीं मिलेगा। जिला प्रशासन ने टीका लगाने से लोगों को दूरी बनाए रखने की वजह से ये फैसला लिया है। औरंगाबाद जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए राशन की दुकानों से केवल उन लोगों को ही राशन देने के लिए कहा है जिन्होंने टीका लगवा लिया है। इसी तरह का आदेश गैस एजेंसियों और पेट्रोल पंपों को भी दिया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि 2022 में कोविड-19 टीकाकरण के लिए आवश्यक 1 से 2 अरब सिरिंज की कमी हो सकती है। इसी वजह से नियमित टीकाकरण भी प्रभावित हो सकता है। बड़े पैमाने पर टीकाकरण कार्यक्रम के लिए 2 अरब या उससे अधिक सिरिंज की जरूरत है। इसे देखते हुए कई देश पहले से ही वैक्सीन बूस्टर डोज देने की योजना बना रहे हैं। कोरोना के साथ ही देश में जीका वायरस का प्रकोप भी बढ़ सकता है। उत्तर प्रदेश के कानपुर, कन्नौज और मथुरा समेत कई जिलों में जीका वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कानपुर में वायरस से संक्रमितों का आंकड़ा 100 के पार पहुंच चुका है। ये वायरस सामान्य लोगों से लेकर गर्भवती महिलाओं को भी संक्रमित कर रहा है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।